जुड़ने के बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी सर। मेरा पहला सवाल ये है कि आज के युग में जहाँ हर व्यक्ति सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ऑर्गन डोनेशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जो मुहिम 97 आपने शुरू की थी उसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या वो इंस्पिरेशन थी, और वेयर हैव यू ट्रैवल्ड इन द पास्ट 20 इयर्स? हम लोगों ने 1997 में फॉर्मली काम शुरू किया। दोनों काम करते हैं। हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर वो मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए या हायर रिसर्च के लिए दान करो। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके जो अंग किसी को लग सकते हैं वो किसी को लगाने के लिए दान करें। हम ज्यादातर जिस दान के लिए काम कर रहे हैं वो मृत्यु के बाद होता है, इसलिए बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि मृत्यु के बाद तो शरीर मिट्टी हो जाता है, जलाना पड़ता है। उसमें से दान किया, भेंट किया, तो इसमें किसी का कुछ नुकसान तो हो ही नहीं सकता, फायदा होता है। हम 200 से ज्यादा आंखें दान, हम 200 से ज्यादा पूरे शरीर दान कर चुके हैं, 500 से ज्यादा आंखें दान कर चुके हैं। 3 मरीज ब्रेन डेड हो गए थे, उनके अंगों का दान कर चुके हैं। हमने हड्डियों का दान कराया है, हमने स्किन बैंक में स्किन का दान कराया है। ब्लड डोनेशन बेसिकली सर, अल्टीमेटली अगर मैं इसको देखूं तो इट्स जस्ट नॉट ऑर्गन डोनेशन है, परंतु दिस इज आप किसी दूसरे जीव को लाइफ दे रहे हैं। दैट इज समथिंग विच आई लुक ऑल्सो नॉट कि सिर्फ 200 आपने आंखें दान की, परंतु 200 जिंदगी आप, मैं कह सकता हूं, आपने अपनी समिति के माध्यम से दी है। तो इसका जब आपने दादीजी जी से इंस्पिरेशन ली, जिन्होंने खुद ने अपने पूरे शरीर दान कर दिया था वज्र बनाने के लिए, तो क्या ये पहले से ही डिसाइडेड था या पहले आप लोग इसके बारे में शुरुआत कैसे हुई? क्या वो थॉट आया? क्या आप दादीजी जी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं? हमने 500 से ज्यादा जोड़े आंखें दान की जी, माने 1000 से ज्यादा आंखें। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने ये पाया है कि लोगों का कॉर्निया पूरा खराब नहीं होता जी, जितना खराब होता है उतना काट के ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक जोड़ी आंख से 4-5 लोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों को आंखें मिली हैं हमारे द्वारा जी, उनकी संख्या आज हजारों में है जी। हम लोगों ने शुरू में संस्था बनाएंगे ये कभी सोचा नहीं। हम लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बनाई, रजिस्ट्रार के यहाँ जाके रजिस्टर करा दी थी जी। बाद में नानाजी देशमुख ने हमें कहा कि वो देहदान करना चाहते, तब हमने संस्था बनाई थी जी। महर्षि दधीची ये भारतीय वैदिक परंपरा के पहले देहदानी थे जी। कि जब देवताओं ने कहा कि राक्षसों से युद्ध में उनकी हड्डियां चाहिए, तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। उस परंपरा से हम जुड़े जी, कुछ नया काम नहीं कर रहे जी, जो होता आया है उसको कर रहे। इस भाव से हमने अपनी संस्था में दधीची का नाम जोड़ा। सर, आज हिंदुस्तान के अंदर करीबन 2 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट हर साल होते हैं रोड्स पे। करीबन 50 से ज्यादा बिलियन डॉलर हम लूज करते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो कहीं ये ऑर्गन डोनेशन जो आप आपका पूरा दादी जी के माध्यम से चल रहा है, क्या आपको लगता है या आप लोग इसको फॉरवर्ड लिंकेजेस विद रिस्पेक्ट टू जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उसके रिस्पेक्ट में भी करते हैं? सर, ये एक बड़ा काम है जिसके लिए हम खुद भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है जी, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कर रही है जी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो ट्रीटिंग डॉक्टर उसकी फैमिली को एडवाइस करेगा कि उसके ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट जो बना है उसमें भी ये लिखा है कि अगर कोई डेथ होती है तो डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आंखें दान करो।
डॉक्टर एडवाइस करेगा ब्रेन डेथ में कि सारे अंगों का दान करो, और हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। सर, जो इंडियन फिलोसफी है दैट इज बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोल, तो क्यों आपको कई लोग जो आफ्टर मृत्यु हो जाती है, जब उनके अंग, सोल से तो मृत्यु होती नहीं, परंतु अगर सोल के कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी को बात करें तो क्यों लोगों में हिचकिचाहट रहती है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन डोनेशन? क्या डिफिकल्टीज आई आपको पिछले 20 साल की आपकी जर्नी में? मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो आंखें दान करने को तैयार नहीं है, इससे वो अगले जन्म में अंधे पैदा हो। जब मैंने देहदान का काम शुरू किया तो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि आंखें दान करने से अंधे पैदा होते, तुम देहदान करो तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं, तुम्हारी लॉटरी खुल गई है जी। तो वो माने नहीं मेरी बात। रूढ़ियां हैं, संस्कार नहीं होगा तो गति नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं होगा तो भूत बन के पेड़ पे लटकेंगे। हम कुछ धार्मिक नेताओं के पास गए थे, जैसे श्री श्री रविशंकर जी के पास में, दीदी माँ साध्वी रितंबरा के पास में, मुरारी बापू के पास में, और इन सब संतों से हमने कहा कि इस बारे में उनका क्या मत है। उनका इंटरव्यू हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाला, और अब काफी लोग तैयार हो रहे हैं, रूढ़ियां टूट रही हैं और इस काम के प्रति विश्वास बन रहा है। सर, इस देश का करीबन 65% जो आबादी है दैट इज बिलो द एज ऑफ 45, सो यूथ इसमें एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है। सो क्या कोई स्ट्रैटेजी अब आगे चल के है कि वी इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द कंट्री इन दिस? उससे एक मिनट, मैं मानता हूं कि लोग इस बारे में नहीं इतना सोचते, परंतु अगर अवेयर हो, कॉन्शियस हो, तो यूथ में ये रूढ़ियां कम होगी। रूढ़ियां पूरे समाज की दूर हो रही जी, पर हम लोगों ने शुरू में कंसंट्रेट किया वहां जहां बुजुर्ग आदमी ज्यादा आते हैं, सीनियर सिटीजन्स आते हैं, आर्य समाज में, सनातन धर्म मंदिर में, जैन मंदिरों में, ऐसी बाकी जगहों पर जहां हमें एल्डरली पॉपुलेशन मिलती है। मुझे लगता है कि नौजवान मोटिवेशनल काम कर सकते हैं, उनमें भी हम काम करते हैं, पर बुजुर्ग लोगों में ये आंदोलन बढ़ जाता है जी। तो ऐसे लोग जिनका आयु अधिक हो गई है, उनको भगवान भी जल्दी बुलाएंगे, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। सर, अब आगे की रणनीति क्या आप लोग की क्या है? कैसे इस काम को और बड़े लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही नेक काम है, तो इसकी कोई आगे की रणनीति है आपके आने वाले कुछ वर्षों में जिसको और आप स्केल करने की कोशिश करेंगे? जनता का सहभाग निरंतर बढ़ा है जी। आमतौर पर जब भी हम कुछ कार्यक्रम करते हैं जी, हॉल बुक कराने जाते हैं, तो जो हमारे काम के बारे में चर्चा करते हैं वो कहते हैं इस काम के लिए पैसे क्यों लेंगे आपसे। बहुत जगह पे तो वो कहते हैं कि इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी। इसलिए अब सबका सहभाग मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में रोटरी क्लब ने इस बारे में कार्यक्रम किया है, लॉयंस क्लब ने किया है, मेडिकल कॉलेजेस ने हमारे साथ मिलकर किया है, आर्य समाज ने किया है, IMA ने किया है, गुरुद्वारों ने किया है। मुझे लगता है कि 2 सालों में ये स्थिति आ जाएगी कि दिल्ली के आई बैंक्स में, कम से कम गवर्नमेंट आई बैंक्स में आंखों की इंतजार करता हुआ कोई मरीज नहीं होगा। बहुत ही बड़ी बात होगी सर, और दिल्ली के आगे भी हिंदुस्तान के अनेक दूसरे प्रदेशों में भी इसको हम कैसे फैला सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दधीची देहदान समिति दिल्ली NCR में काम करती है जी। बाकी जगह जो काम करते हैं हम उनको मदद करते हैं जी, हम उनको एडवाइस करते हैं, टेक्निकल नो हाउ देते हैं, बट दे आर नॉट अवर ब्रांचेस ओके, एंड वी डू नॉट विश टू एक्सपेंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो जब मेरा नाम बुलाया तो चल के जाने में मुझे ऐसा एक मेंटल पिक्चर बनी कि मैं मर गया हूँ और मेरी बॉडी रखी है। शाम तक, रात तक मेरे मन में ये सीन गहराता रहा। मैंने उस कल्पना में अपना शरीर देखा पड़ा हुआ, लोगों को आते जाते देखा, कुछ लोग प्रसन्न हो रहे थे, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी। मैं राजनीति में था, तो राजनीति में जब कोई राइवल जाता है तो प्रसन्नता भी होती है। मैंने अपना शरीर देखा, शरीर को मेडिकल कॉलेज की गाड़ी में रखकर ले जाते देखा। मैं तो ये शरीर नहीं था फिर। आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी।
मैं कौन हूं? और सवेरे के उन क्षणों में मेरे मन में गहराई से भाव आया, देहदान का संकल्प करने के ठीक अगले दिन, मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ये जो एक सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट से बहुत सारे लोग देहदान करते हैं। एक और बात भी मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु के बाद स्वस्थ ये आंखें किसी को लगे, ऐसा संकल्प किया। मैंने कहा तो कहने लगे, तुम दान दी हुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, ये ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? अपने जीवन काल में ही हम जीते जीते अपने शरीर के, अपने अंगों के ट्रस्टी मात्र रह जाते हैं। दान दी हुई चीज जब तक सांस है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में इसको सुरक्षित छोड़कर जाएंगे। Therefore, I consider this to be a deeply spiritual movement which teaches us to detach ourselves from our body, look to our organs as a trustee, and live in a free realm of the endless soul. हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Ladies and that is an exclusive interview of Jan Ki Baat. Thank you so much for joining. Hope you guys are inspired.